This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः भाद्रपद कृष्ण द्वादशी दिनांक 14 सितंबर 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 कटुरस शंखं चक्रं गलौकां ददमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरा अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत्नि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। कटुको रसो वक्त्रं शोधयति अग्निं दीपयति गुप्तं शोषयति तर्हि इदानीं कटुकरसः विधीयते सः वक्त्रं शोधयति वक्त्रस्य शुद्धिं करोति मुखस्य अग्निं दीपयति साक्षात् तत्र तेजो महाभूतं वर्तते अतः अग्निं दीपयति भुक्तं शोषयति तर्हि शोषणक्रिया या अपेक्षिता सा कटुरसेन भवति इति घ्राणम् आस्रावयति तर्हि आस्रावणं घ्राणस्य इति करोति चक्षुर्विरेचयति यदि कटुरसा प्रभूतः स्यात् तर्हि अश्रुधारा तत्र चक्षोः स्यात् इति चक्षुषः स्यात् इति स्फुटीकरोति इन्द्रियाणि इन्द्रियाणां स्फुटीकरणं व्यक्तत्वं वा तत्र भवति अलसकश्वयथु उपचय उदर्द अभिषन्द स्नेह स्वेद क्लेद मलान उपहन ये बहुत सारे विकार है। अलसक जो अन्न वहीं पे पड़ा रहता है आमाशय में, श्वयथु सूजन, उपचय, उदर्द, तो इसमें एक इसका काफी रोल है। उदर्द शीत पित्त कोठ ये जो बताए गए हैं, तो उसमें तात्कालिक लाभ के लिए मरीच और घी ऐसा अवमर्दन करते हैं जहाँ पे उदर्द या कोठ उत्पन्न हुए हैं वहां पे। तो ये कटुरस के कारण उस उदर्द का या कोठ का प्रशमन करता है। तो कोकम भी वैसे लगाते हैं। स्फुटीकरण व्यक्त करना इतना ही होगा। वैसे उसका अर्थ लगाना काफी मुश्किल है। फोड़ना यह एक अर्थ हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी बताना थोड़ा मुश्किल है। विस्फार स्रोत का होगा और फिर उसके जरिए ज्ञान ग्रहण अच्छा होना,
अगर ज्यादा हो गया तो उसमें तकलीफ आएगी, ऐसा भी रहेगा। अभिश्रंद, तो अभिश्रंद का भी नाशन करने वाला इस प्रकार का है। अंजन जो बहुत सारे बताए जाते हैं नेत्र में, वो काफी तीक्ष्ण होते हैं, और ये अभिषंद का नाश करते हैं। स्नेह स्वेद क्लेद मलान उपहन, तो स्नेह स्वेद क्लेद और मल, इनका नाश इस प्रकार से करता है। तो क्लेद और स्नेह ये थोड़े, स्नेह वैसे भी आवश्यक है, क्लेद भी आवश्यक है। अगर ये ज्यादा हो गए तो कटुरस से, उष्णवीर्य से उनका नाश होता है। लेकिन स्वेद क्यों बताया गया है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। शायद क्लेद के जरिए ही स्वेद, तो स्वेद से क्लेद विधृति ही, ये जो क्लेद विधृति हो जाती है उसका ये नाश करता है, ऐसा थोड़ा सा होगा। रोचयति अशनम, तो अन्न में रुचि निर्माण करता है। कंडूर विनाशयति, कंडू का विनाश करता है। कंडू ये लक्षण वैसे वात पित्त कफ तीनों दोषों से पाया जाता है। तीनों का परिणाम अलग अलग इस प्रकार का होता है। कफ प्रधान कंडू अगर है तो ये कटुरस उसमें कारीगर होगा। वात प्रधान या वात पित्त प्रधान कंडू में ये नहीं उपयोगी होगा। व्रणान अवसादे, उत्सन्नत्व अगर व्रणों का है तो उनको नीचे बिठाना, अवसाद करना। कृमीन ही नस्ती, कृमि का नाश करना, तो ये भी एक अहम चीज होती है। खास करके बच्चों में कृमि होते रहते हैं मधुर सेवन से। और जहां तक हो सके ये पुदीना, नींबू, इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करके कृमि का नाश किया जा सकता है। मौसम विलिखती, तो इसमें भी अधिमांस वगैरह जो है उसके बारे में इसका प्रयोग हो सकता है। भी किलॉइड जैसा जो है वो शायद मांस और मेद इन दोनों से जुड़ा है, मेद से ज्यादा जुड़ा है। तो उसको बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। न्यूरोफाइब्रोमा ये कंडीशन भी पाई जाती है, तो ये भी काफी डिफिकल्ट होती है ट्रीट करने के लिए, और उसका आयुर्वेदिक निदान क्या है ये भी ढूंढना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। लेकिन एक बुजुर्ग वैद्य ने इसकी चिकित्सा की करने की कोशिश की थी, और उन्होंने ऊपर से क्षार लगाया, फिर अग्निकर्म किया, बाकी भी कुछ बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और जिस व्यक्ति पर ये सब हुआ उन्होंने एक आगे किताब लिखी, और उनके नाम निर्देश के साथ ये आयुर्वेद वाले कैसे लोगों को सताते हैं, ठगाते हैं, इस प्रकार की वो किताब ज्यादा प्रचलन में नहीं है किताब, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी होगी। और जिस व्यक्ति ने ये किताब लिखी थी वो हमारे यहाँ काम करते थे, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में काम करते। तो उन्होंने काफी इसके बारे में बहस किया था कि मुझे न्यूरोफाइब्रोमा इस प्रकार का प्रॉब्लम था, और इस वैद्य ने इस प्रकार की बहुत सारी ट्रीटमेंट की, फायदा कुछ हुआ नहीं, ज्यादा नुकसान हुआ वगैरह वगैरह। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सजग रहना जरूरी है कि हम किस प्रकार के मरीज को ट्रीट कर रहे हैं और उसमें फायदा होने की संभावना कितनी है। मेरे पास एक भी मरीज आया नहीं है न्यूरोफाइब्रोमा के लिए इस प्रकार से, लेकिन मौसम बिलिखती ये एक उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। शोणित संघातम भिन्नति, रक्त अगर एक जगह जमा हो गया है, संघात उसका हो गया है, तो उसका भेदन ये करता है, तभी ब्रेन हिमरेज पाए जाते हैं, और वो इकट्ठा भी हो जाता है इस प्रकार से। कभी भी कभी क्रेनियोटॉमी करके उसको निकाला जाता है एलोपैथी में।
लेकिन हमारे हिसाब में उसका विलयन करना और वो अपने जगह फिर से जाए, ये बेहतर चॉइस है। उसमें मूर्छा लक्षण हो सकता है, या कभी कभी पैरालिसिस जैसे भी लक्षण दिखाई देते हैं। अभी इस तरीके से एमआरआई या सीटी स्कैन के जरिए जो निदान होते रहते हैं, उनके बारे में हम कैसे सोचे, ये एक अलग चीज है। और हमारा निदान उसमें क्या हो सकता है, इसके बारे में सोचना एक अहम चीज है। अगर हमारे हिसाब में किसी रोग का नाम ले सकते हैं कि लक्षणों के आधार पर ये रोग है, जैसे कि मूर्छा है, पक्षवात है, इस प्रकार से, तो एक अलग चीज है। लेकिन इसके पीछे इस प्रकार की संप्राप्ति है, और जो इन्वेस्टिगेशंस के जरिए हमें पता लग सकता है, तो इसमें ये हम सोच सकते हैं। और ये इंटीग्रेटेड विचार से आगे चलकर उसके बारे में कुछ कर सकते हैं क्या, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। डीबीटी में कर सकते हैं, हाँ, लेकिन डीबीटी में भी आईएनआर कितना है ये देखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ऐसी है कि वहाँ अगर वो गांठ जो है वो निकल जाती है और कहीं हृदय में या ब्रेन में पहुंच जाती है, तो काफी मुश्किल हो सकती है। तो बेटर ऑप्शन है कि लीच लगाना कैविटी में, और इसके ऊपर ध्यान रखना कि अगर थ्रोम्बोसिस इस प्रकार से आगे तकलीफ करेगी, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ये अहम चीज है। तो इसके लीच के सलाइवा सलाइवा में हिरबिन नाम का एक द्रव्य रहता है और रक्त को पतला करता है। तो लोगों ने डायरेक्टली हृदय में भी लीच एप्लीकेशन किया है, जब हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जैसी स्थिति होती है, और उनका कहना है कि उसका अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन ये सब थोड़ा इंटीग्रेटेड इस प्रकार का रहेगा। बंधांश छिन्नति, जो बंध है उनको तोड़ देते हैं। मार्गान विवृणोति, किरुड़ी या तो मार्ग जो है उनका विकास ये करता है, और उस दृष्टि से स्रोतोरोध दूर करने के लिए ये अच्छा इस प्रकार का काम करता है। तो ऐसी इस प्रकार की जरूरत हमें, ये जो यूरेटर में अगर कैलकुलस है और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो लोकल स्नेहन स्वेदन या टब बाथ लेना, ये थोड़ा उष्णता से भी मार्ग अवरोध कम होता है, मार्ग विस्फार हो जाता है, और वो अश्मरी थोड़ी नीचे आ सकती है। श्लेष्माणम शमयेत, कफ का शमन करता है, ये सबसे अहम इस प्रकार का है। तो बहुत सारे औषधियों में त्रिकटु का प्रयोग होता रहता है, और ये केवल योगवा ही इस प्रकार का काम करता है, ऐसा नहीं है। स्रोत शोधन और कफ का शमन करना, आम का पाचन करना, ये सभी काम त्रिकटु करता है। अभी जो सीएसआर में इसके बारे में संशोधन किया और उन्होंने बता दिया कि ये कैटालिटिक एक्शन उसकी है, इसलिए बहुत सारे योगों में त्रिकटु का समावेश किया गया है। वो एक कारण हो सकता है, लेकिन जहां जहां कफ आम इनका विबंध हो, जहां कटुरस काम करता है, ये थोड़ा सोचने की बात है। लघु उष्ण रुक्षश्च, लघु उष्ण और रुक्ष इस प्रकार का कटुरस होता है। स एवं गुणोपि एक एव अत्यर्थम उपयुज्यमानो विपाक प्रभावात् पौंस्तुम अपहन्ति। तो ये विपाक प्रभावात् ये खासियत है यहाँ से,
कि कटु रस का विपाक भी कटु होता है, काया कषु कषाय तिक्त कटु, इन तीनों का विपाक कटु होता है। लेकिन अगर अपवादभूत हो, जैसे कि पिप्पली हो, शुंठी हो, जिनका रस कटु होने के बावजूद विपाक मधुर है, वो इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। पुष्पों पुहंती, ये जो बताया गया है ये शुक्र वर्धक है, पिप्पली या शुंठी इस प्रकार की। How can we use Katurase in clots of cerebral hemorrhages as it may be due to रक्तपित्त? ये सोचने की बात है, अगर क्लॉट है तो उसके बारे में रक्त विलायन किस प्रकार से हो जाए। विलायन के लिए उष्णवीर्य थोड़ा सा आवश्यक होता है। ये हमारे हिसाब में रक्तपित्त है या नहीं है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और एक तरीके से प्रेशर सिम्टम इस प्रकार का है और ये रक्त का विलयन हो जाता है तो ये ठीक रहता है। लेकिन फिर भी ये मतलब बताना मुश्किल है कि उस अवस्था में हम रक्त प्रसारण द्रव्यों का ज्यादा प्रयोग करें, वो बेटर ऑप्शन है। वैसे कोकोनट रक्त प्रसादन बताया गया है, और भी कुछ चीजें इस प्रकार की थोड़ी देखनी पड़ेगी। और नारियल तेल का इस्तेमाल सर पे करना, ये एक अहम चीज इसमें हो सकती है। अगर ये कोकोनट ऑयल या कोकोनट इटसेल्फ रक्त प्रसादन इस प्रकार का है। अगर हम कुछ करना चाहते भी है तो कोकोनट ऑयल में सिद्ध तेल बनाइए, जिसमें कटुरस का ज्यादा प्राधान्य न हो, तो उसके बारे में कर सकते हैं। एक थोड़ा सा अजीब है, नानल सर की बहन, बाबू नानल सर की बहन, उसको अचानक दोनों आँख की रोशनी चली गई और फिर सुमो साठे सर को नानल सर ने रेफर किया। उन्होंने देखा और बताया कि हिमरेश है और मैं दवाई लिख के देता हूँ, वो आप देना शुरू करें। वैसे नानल के घराने में अम्लपित्त और प्रमेह, ये दोनों विकार बहुत ही स्ट्रांग है, आनुवंशिकता उनकी स्ट्रांग है। रेटिनल हिमरेश इस प्रकार का उन्होंने बता दिया। नानल सर ने सुमो साठे से फिर से पूछा कि आपका निदान पक्का है ना, निश्चित है ना? तो बोले हाँ, हिमरेश ही है। उस समय लेजर ट्रीटमेंट भी नहीं थी। नहीं तो वो लेजर ट्रीटमेंट बता देते, लेकिन उस समय में वो नहीं थी। तो नानल सर ने कहा ठीक है, और उसको सिर्फ त्रिफला चूर्ण रात्र घृत और शहद के साथ दे दिया एक ही बार। त्रिफला मधुसर दिशी बनाए क्या था। लेकिन ये उनका त्रिफला थोड़ा अलग है। हरित की एक भाग, विविध का दो भाग और अमल की चार भाग, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन। और खुद घर पे त्रिफला बनाते थे, छाल लेके थे, हार्डाई की और विविध की छाल सिर्फ लेते थे और कूट के चूर्ण बनाते थे। तो उनका खुद का त्रिफला था। पहली रात देने के बाद दूसरे दिन कुछ भी नहीं हुआ, दूसरी रात देने के बाद तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, और तीसरे दिन के बाद पूरी रोशनी फिर से वापस आ गई। बाकी कुछ किया नहीं। फिर 7 दिन के बाद सुबह साठे को दिखाने के लिए गए। उन्होंने आंख देख लिया और वह बहुत अच्छा है, सुधर गया है, तो वही प्रिस्क्रिप्शन आगे करेंगे। तो उन्होंने बताया कि हमने आपकी दवा ली ही नहीं है इस प्रकार से। तो आश्चर्यचकित रहे। फिर उन्होंने नानल सर को फोन किया कि आपने क्या किया। तो नानल सर ने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे पता दे दिया। अब नानल सर का एक कहना था कि उनका डायग्नोसिस आंखों में रक्तपित्त इस प्रकार का था। अभी ये पूरा इंटीग्रेटेड डायग्नोसिस है। हमारे हिसाब में निदान तिमिर हो सकता है, और अम्लोषित अम्लाध्यक्षित इस प्रकार की भी निदान हो सकते हैं। कोलेक्टर सर ने इस प्रकार के निदान कुछ किए हैं। लेकिन इस संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए, जो एलोपैथी की संप्राप्ति है,
एंडार्ट्राइटिस का कॉम्प्लिकेशन इस प्रकार के है, ऐसा मानकर रक्तपित्त हमारे हिसाब में, क्योंकि अंदर हिमरेज हुआ है, हमारे हिसाब से रक्तपित्त इस प्रकार का डायग्नोसिस बापू नानर सर ने किया। तो ये कंट्रोवर्शियल चीज हो सकती है, हाँ, कि सभी लोग इसी प्रकार से निदान करें। और त्रिफला रक्तपित्त की अच्छी दवा नहीं है। त्रिफला मधुसर पिल्ग्राम देशी नेत्र बला ये तो आमतौर पे त्रिफला किसी भी विकार, नेत्र विकार के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर यही निदान होता तो हम वासा स्वरस या वासा अवलेह या ऐसा कुछ देके रक्तपित्त की चिकित्सा करते, अगर हमारे हिसाब में वो रक्तपित्त है। लेकिन वासा का नेत्रीय कार्य किसी ने सुना नहीं। तो अगर देना ही है तो एक शतावरी एक ऑप्शन रहता है कि शतावरी मूत्रगत रक्तपित्त के लिए बताई गई शतावरी और गुप्त, लेकिन रक्तपित्त की एक दवा है और नेत्रीय है इस प्रकार से। तो अगर हमें ढूंढना है, अगर ये निदान को पकड़कर हम चलते हैं कि ये रक्तपित्त इस प्रकार का निदान है मॉडर्न साइंस के अनुसार, और उसके लिए हमारी दवाइयाँ ढूंढना है, तो एक अलग चीज हो सकती है। तो ये काफी दिक्कत वाली बातें होती रहती है। और इसमें किस प्रकार से हम आगे चले। जमदग्नि एक अलग फॉर्मूला यूज करता है इस प्रकार के ब्रेन हिमरेज, इसके बारे में लेप लगाने के लिए बॉम्बू शूट्स का कुछ यष्टि नेत्रीय यष्टि का इस्तेमाल हो सकता था उसमें। और रक्तपित्त में यष्टि का रोल पता नहीं है, अभी तो याद नहीं है उसका कुछ रोल है क्या, तो उसका भी इस्तेमाल हो सकता था। ये ऋत्विक की जो केस रही उसमें भी हिमरेज, ब्रेन हिमरेज इस प्रकार का हुआ था। और स्नेहमदग्नि ने उसका प्रयोग किया था। मैंने कुछ और अलग सुझाव दिए थे, तापेदिलोस, प्रोफेसर सूचकर वगैरह इस प्रकार के कुछ सुझाव दिए थे। वैद्य हेमंत भावेस्कर यूज वासाघृत इन तिमिर। अगर ये तिमिर के लिए आया है तो अच्छा है, तो शायद ये बात बन सकती थी कि वासाघृत, हाँ, अभी वासाघृत की फलश्रुति एक बार देखनी चाहिए। जो ज्वर में आई है और रक्तपित्त में आई है, रक्तपित्त में आई है वासाघृत, लेकिन उसमें तिमिर है क्या, ये एक बार देखना चाहिए। Datar Shastri, it is due to Ushnata remain in them, may be the cause. The lady had chicken pox before her marriage. Recently, I have come across two patients who have cerebral hemorrhage, but both are young in their 30s. Both have undergone surgery. One of them survived as his hemorrhage was controlled before surgery. Another was a lady who had to undergo decompression 2-3 times and gone in coma and ultimately died. I think, as mentioned by Datar Shastri, it is due to Ushnata remained in them, may be the cause. The lady had chickenpox before her marriage. तो एक ही अलग ही तरीका रहेगा। मैं मेरे प्रातिपदिक कोश के आधार पर जो डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बनेगा उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रकार के मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस जो निकलते हैं, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अभी उसको हम टाल नहीं सकते, तो उसका इंटरप्रिटेशन आयुर्वेद में किस प्रकार से होगा ये थोड़ा देखना चाहिए। और इस इंटीग्रेटेड विचार से भी दवाइयों का प्रयोग हो सकता है, वो सफल भी हो सकता है, ये भी है। रक्तप्रसाधन चिकित्सेने ही क्लॉट विरघळू शकतो। एका रुग्णात लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये ह्यूज क्लॉट होता। इकोस्प्रिन एक्साइटेड डोस वाढवत नेऊनही प्रत्येक 2 सेकंड एको मध्ये साईज वाढत होती। हिस्ट्री घेऊन आपल्याप्रमाणे पित्त प्रशमन चिकित्सा सुरू केली। क्लॉट हे
प्लाटला उद्देशून काहीच विचार केला नव्हता. इकोस्प्रिनचा डोस कमी करायला लावला. तिसऱ्या थर्ड 2 एको मध्ये क्लॉट पूर्ण गेला होता. आपल्याप्रमाणे जे जे वैषम्य आढळले ते साम्य करण्याचा प्रयत्न करणे लाभदायक ठरते. तो ये तो सही है, हमें सर्वांगीण विचार करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि ये एलोपैथी का डायग्नोसिस ले लिया और उसके लिए फिर आयुर्वेद की चिकित्सा थोप दी. ये तो नहीं होना है. हमारे हिसाब में जो भी कारण है, जो भी अवस्थाएं हैं, जो भी दोष प्रकोप धातुओं के बारे में है, वो सब देखना चाहिए. तो ये अच्छी बात है कि रक्त प्रसादन इस प्रकार की चिकित्सा करने से करोति शिशिरम पुनः लादनम जीवनम स्तंभम प्रसाद भक्त. शिशिर या शीत वीर्य का गुण बताया गया है रक्त प्रसादन. तो शीत चिकित्सा करनी चाहिए. और वैसे कटुरस और शीत वीर्य तो पाना मुश्किल है इस प्रकार से. तो मधुर रस और शीत वीर्य ये पाना संभव है थोड़ा सा. और अमल के जैसा द्रव्य जो शीत वीर्य है, लेकिन अम्ल रस उसका प्रधान है, जिसमें तेज महाभूत इस प्रकार का है थोड़ा सा. तो ऐसे कुछ बारे में सोच सकते हैं. नहीं तो चंदन वगैरह है, लेकिन क्लॉट भी ज्यादा न हो, घनत्व भी न हो जाए, ये भी देखना जरूरी इस प्रकार का है. तो लवंग कटुशीत है, ये सही है. तो उसका यष्टिकृत पिचू ऑन हेड हेल्प्स इन रिजॉल्विंग इंट्राक्रैनियल क्लॉट डेफिनेटली विद एप्रोप्रिएट इंटरनल मेडिसिन. ये काफी प्रचलन त्रिलोक लोकेश्वरकर ने पुनर्वसु में किया है. जो भी हेड इंजरीज की मरीज थे, उन सभी को यष्टि मधुघृत शीरक पिचू रखा गया. मैंने भी रखा है इस प्रकार से. और वैसे यष्टि मधु काफी अच्छा द्रव्य है. पिंपरे अनुष्ण है या. सो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि एप्रोप्रिएट मेडिसिन, सबसे बढ़िया मेडिसिन उस परिस्थिति में कौन सी रहेगी, ये अगर हम ढूंढेंगे और उसका प्रयोग करेंगे और बाकी कारण विरण भी सब जानकर, अवस्था जानकर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है. रक्ताला समान धर्मी. तो नात्युष्ण शीत इस प्रकार का लघुदीप नियम रक्तेपनी से हितमंदमान रसमोक्षण के बाद जो उष्ण शीत दोनों ज्यादा नहीं हो इस प्रकार का है. यष्टिमधु रक्तपित्तघ्नपणा. सो यष्टिमधुघृत या वासाघृत ये एक बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है. लेकिन नानल जी का यह अनुभव है, उन्होंने त्रिफला का प्रयोग किया और उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले. तो हमें किन लोगों ने क्या क्या किया है और उनके क्या नतीजे निकले हैं, ये भी मालूम होना बहुत जरूरी है इस प्रकार का है. तो इसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो जब हमारे पास मरीज आते हैं तो उनके बारे में हम भली भांति इसके बारे में सोच सकते हैं. तो हम निकले थे मार्गान लघु एवं अत्यंत पहुंचते. तो पुरुषत्व का नाश करता है विपाक प्रभाव से. तो अगर विपाक मधुर है तो पुरुषत्व का नाश नहीं करेगा, ये इसमें स्पष्ट हो जाता है. रसवीर्य प्रभावान मोहित. कटुरस और उष्ण वीर्य इन दोनों के प्रभाव से मोह निर्माण करता है. और कुछ सूझता नहीं है, इसी प्रकार किस प्रकार की अवस्था हो सकती है. ग्लापयति, साधयति. और ग्लपन और सदन, इसमें क्या अंतर करना है. ग्लपन शायद पूरे शरीर के बारे में और साध किसी एक अंग के बारे में ऐसा हो सकता है. कर्षयति मूर्छयति, कर्षण करता है, मूर्छा निर्माण करता है. नमयति तमयति भ्रमयति. तो नमन इस प्रकार से करता है
शुष्कान्यपि काष्ठानि, ये जो स्नेह के बारे में होता है शक्यमामनि, तो उसका नमन कर सकते हैं। तो कटुरस भी उस प्रकार से नमन करने में कामयाब हो सकता है। तमयति, ये तमयति का क्या मतलब करे, ये थोड़ा सा मुश्किल है बताना। तम तांत, तांत हो जाना, ये भी एक हो सकता है। पाठा रक्त विलयन करणारी आणि रक्त ग्रहणी भेदन करणारी आहे, तर याचा यूज केला जातो का? रक्तभेदन नमयती यानी कि वाकवणे, अंधारी येणे, ये भी पॉसिबल है। तम का मतलब रक्त ग्रंथि भेदन करणारी, हाँ ग्रहणी नहीं ग्रंथि है। हो सकेगा। वैसे पाठामिश्रण मेरे प्रचलन में बहुत ज्यादा है। पाठा और धमासा ये कॉम्बिनेशन, और उसके साथ में सारी बात रक्त ग्रंथि या तो रात्रि काल में मैं बहुत सारे लोगों को पाठा मिश्रण आना चाहिए दे देता हूँ, उसके साथ बाकी कुछ जगह रहते हैं। तो ये पॉसिबल है कि इस प्रकार से करें। तो तमः प्रवेश ये भी एक हो सकता है। एंड ग्रंथार्थ व योगा वाटो साठा या विवेक ग्रंथा तवे पाठा व्योष जन्म, तो पाठा इसमें बताई गई है। तो शायद इस प्रकार के ग्रथिलत्व में पाठा प्रयोग में लाई जा सकती है, ऐसा है। भ्रमयति कंठम परिदह, भ्रम निर्माण करता है, कंठ में दाह निर्माण करता है। शरीर उपताप, शरीर तापों उपजने, शरीर ताप निर्माण करता है। बलं क्षीणोति तृष्णाम जने, सो बल को कम करते हैं, तृष्णा निर्माण करते हैं। अभी जो वायव्याग्नि गुण बाहुल्यात, भ्रम दवथु कंप तोद भेदैहि चरण भुज पार्श्व पृष्ठ प्रभृतिषु मारुतान मारुतजान विकानान उपजने। वायु अग्निगुण के बाहुल्य से भ्रम दवथु कंप तोद भेद, इनके जरिए चरण भुज, तो हस्त पाद पार्श्व पृष्ठ प्रभृतिषु मारुतजान विकारान उपजने, वातज विकारों को निर्माण करते। तो कटिपृष्ठादिषु व्यथाम, ये वाटपट में लिखा है। और केवल कटुरस से अधिक प्रमाण से सेवन से इस प्रकार की रुझा होती है, और उसका कोई निदान नहीं होता एलोपैथी में। और केवल ये स्नेहन स्वेदन कटुरस का त्याग, मधुरस का सेवन वगैरह, खास करके स्नेहन, जहाँ कटुरस का ज्यादा प्रचलन है वहां स्नेह की मात्रा बढ़ानी चाहिए, ऐसा है। ये जो मिसल महाराष्ट्र में ज्यादा प्रचलन में है, तो एक तरी उसमें रहती है, कटुरस का प्राधान्य रहता है, और उसमें स्नेह का अंश भी उतना ही ज्यादा होता है। तो स्नेहाढ्या बलिवीर योज्या विशेषा शिंबी जाते, यहाँ वैसे शिंबी जाति से बनती है, इसलिए भी स्नेह देना जरूरी है। और कटु रसात्मक ज्यादा बनाते हैं। कोल्हापुर में जो इस प्रकार की मिसळ मिलती है वो काफी तीखी होती है और इससे फिर तकलीफ हो सकती है। तो काउंटरैक्ट करने के लिए उसमें तेल की मात्रा ज्यादा होना, ये भी एक जरूरी चीज रहेगी। तेल के बजाय अगर घी दे सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मालूम नहीं, घी का प्रचलन इस प्रकार का नहीं है। ये जो डोसा मिलता है कोल्हापुर में, हाँ, और मुझे आश्चर्य रहा, इतना मक्खन डालते थे, अभी वो कम हो गई मात्रा उसकी, लेकिन बहुत भारी मात्रा में मक्खन डालते थे उसके ऊपर, और उसकी एक टेस्ट अलग रहती है। लोनी स्पंज डोसा ये जो बताते हैं। पाठा व्योष वृक्ष का हायोग अन्यत्र ही रक्त ग्रंथि भेदनार्थ वापरता ही कर सकेंगे, शायद डीवीटी में भी कर सकेंगे। तो मैंने भी सोचा नहीं था।
सुंठ लसण आणि पिप्पली कटुरस असूनही वातकारक नाही. प्रायमूलम पित्तजननम दाढ़िमा मलका धृते, ये वे अपवाद जो बताए गए हैं. तिक्तम कटिशु भूषणम अवृषम वातकोपनम मृते मृताशपटो विज्ञान शुंठी कृष्णा रसोनता. अभी शुंठी कृष्णा रसोन के बारे में बताते हैं, लेकिन अमृता और पटोली ये पित्त रसात्मक है, तो वो वातकारक नहीं है. इस प्रकार के जो अपवाद स्वरूप पे बताए गए हैं उन सभी का भलीभांति प्रयोग हो सकता है, ऐसा है. और मैंने ऐसे देखे हैं कि कटी पृष्ठ व्यथा या पीड़ा इस प्रकार की और कटु रस का अति सेवन वो कम करके स्नेहपान दिया तो उसमें अच्छा रिजल्ट आ जाता है. बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती और इन्वेस्टिगेशंस में कुछ भी नहीं पाया जाता. फिर भी ये तकलीफ होती रहती है, ऐसा है. तो इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए. अभी कटुरस के ज्यादा सेवन से कैंसर भी होता है, ये भी काफी मरीजों में देखा गया है. तंबाकू से होता है और कटुरस से भी अति सेवन से कैंसर दिखाई देता है. तो उसमें भी स्नेह प्रधान इस प्रकार की चिकित्सा होना और घृत प्रधान इस प्रकार की चिकित्सा होना ज्यादा बेहतर है. ये खास करके स्टमक कैंसर में देखा जाता है कि कटुरस का अति सेवन ऐसा है और फिर स्टमक कैंसर इस प्रकार का हो गया. तिक्तो रसः स्वयं अरचुहि स्वयं अरोचिष्णुः अपि अरोचकोऽनुः. तो तिक्तरस स्वयं अच्छा नहीं है, रुचि में अच्छी नहीं है उसकी, लेकिन अरोचक में है, अरोचक का नाश करता है. तो ये खासियत है उसकी कि वैसे तिक्तरस में ज्यादा रुचि किसी को नहीं रहती है. कुछ ही लोग पाए जाते हैं कि जिनमें तिक्तरस की रुचि रहती है. वो बाकी लोगों के लिए अरोचिष्णु इस प्रकार का ही है. फिर भी अरोचक का नाश करता है. विषग्न ये खासियत है, विषग्न है. तो उसके हिसाब से हमें तिक्तरस का प्रयोग कहाँ पे करना है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा. वैसे गुड़ुची बहुत सारे तरीके से अच्छी दवा है, अभी भी उसका प्रचलन काफी ज्यादा है कोविड-19 के लिए. लेकिन वैसे भी कैंसर के हर मरीज में मैं गुड़ुची का प्रयोग कर पा रहा हूँ. गुड़ुची सिद्ध क्षीर या उसका कल्प इस प्रकार के बना के दे रहे हैं. उसमें अहम रोल है वो रसायन है, ये सबसे अहम रोल है. छिन्न हुआ है, छिन्नापि रोहती, तोड़ने पर भी बढ़ती जाती है इस प्रकार से. चक्र लक्षणिका, धीरा, ये सभी उसके पर्याय इस प्रकार के हैं. तो इनके जरिए वो भली भांति कैंसर जैसे बीमारियों में बहुत अच्छी काम करते रहते हैं. और वैसे शरीर में दाहन करने जो कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम किया था कि ये उनमें संशमनी वटी ये सबसे अहम कैंसर के मरीज में. लेकिन सिर्फ संशमनी वटी ही इस्तेमाल करनी है ऐसा नहीं है, हम किसी भी तरीके से इसके बारे में सोच सकते हैं. और वैसे क्षीर सुवर्ण गुरुचि सिद्ध क्षीर ये मैं इस्तेमाल में लाता हूँ. वन ऑफ माई पेशेंट हैड स्टमक कैंसर विद वेरी मच कटु रस युक्त एंड ग्रीन चिलीज. ये तो काफी लोगों में पाया जाता है, खास करके स्टमक कैंसर में ये जरूर मिलता है. लोनी डोसा में एनिमल फैट मिक्स रहता है, ऐसी वजह से टेस्ट रहती है. मालूम नहीं, वैसे बटर भी एनिमल फैट ही है लेकिन ऊपर से हम कुछ डालते हैं. तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा. इज कैप्सेसिन द कॉज? व्हाट इज कैप्सेसिन? ये मिर्च में पाया जाना वाला इंग्रेडिएंट, शायद नाम से ऐसा लगता है.
उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है इंग्रेडिएंट ऑफ चिली, या माइट भी, लेकिन कटु रस ये ही अहम चीज है हमारे हिसाब में। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का चाहिए कि कटु रसात्मक होने के कारण। तो विषग्न, हाँ ये बात कर रहा था कि विषग्न इस दृष्टि से भी इसका प्रयोग हो सकता है तिक्त रस का। तो उसके बारे में लघुर मेध्यो, ये मेध्य भी कैटेगरी बताई गई है वाग्भट में। आगे भी इसमें शायद होगा, मालूम नहीं, चरक में। तो ये थोड़ा अजीब है कि ये मेध्य तिक्त रस मेध्य इस प्रकार का है, लघुर मेध्य हिमोरुषा वगैरह वगैरह। कटुरसाचा एंटीडोट स्नेह घृत खास करके। कृमिघ्न, तो ये कृमिघ्न भी है गुरुचे एनामल की 1 to 3 proportion फॉर इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन। ओके, जो मैंने सुना था वो संशमनी बट्टी सुनी थी, ठीक है। ये भी अगर है तो उसके बारे में सोच सकते हो। ऐसे रसायन चूर्ण में इनके साथ में गोक्षुर है, चूर्णम शतमश्राम अलकामृतानाम इस प्रकार का है, और वो संभाग है निहंस सर्पिल मधुभाग मिश्र इस प्रकार का। और मैं रसायन चूर्ण सभी मरीजों में इस्तेमाल करता रहता हूँ, ऐसा है। उसको हमने उसकी की भावनाएं देख के रखी है, और उसमें हीरक भस्म भी डाला हुआ इस प्रकार का है। तो ये रसायन चूर्ण शांत विकार दुख, इसकी जो फलश्रुति है वो बहुत अच्छी है कि विकार का दुख शांत होते हुए समाशतम जीवती कृष्ण के साथ 100 बरस तक कृष्ण के रह के जीता है, ऐसी उसकी फलश्रुति बताई गई है रसायन चूर्ण। अभी मैं कोविड में भी मैं रसायन चूर्ण लोगों को बताता रहता हूँ, संशोधन विधि और रसायन चूर्ण इन दोनों का प्रयोग करते रहे, इस प्रकार का बताता रहता हूँ। तो ये काफी सिंपल मेडिसिन है, और महंगी भी नहीं है, बिल्कुल आसानी से मिलती है, कंट्रोवर्शियल नहीं है। इन सभी दृष्टि से ये लेना बेहतर इस प्रकार का है। फायब्रोएडिनोमाचा विचार कसा करावा? Sometimes fibroadenoma convert into cancer breast. मैंने भी कहा था इसके बारे में कल कि फाइब्रोएडिनोमा ये बड़ी समस्या है, और इस प्रकार के फाइब्रस टिश्यू का डेवलप होना यही बड़ी समस्या है। तो वो क्यों होता है, इस प्रकार का मेद का संबंध वहां पे कैसे आ जाता है, मैं सोच रहा हूँ, अभी तक मुझे अच्छा पता नहीं चला। एक प्रोबेबल बात हो सकती है कि जो हम स्नेह लेते रहते थे खाने पीने में, तो शुरू में तो सभी नेचुरल ऑयल्स थे, शायद मूंगफली का भी हो, या तिल का तेल हो, या सरसों का हो, या कोकोनट ऑयल, ये सब मूल रूप से रहते थे। लेकिन इसमें रिफाइंड हो गए। हाँ, और ये रिफाइंड होने का संबंध फैटी लिवर से या इस प्रकार से फाइब्रस टिश्यू डेवलप होने में होते हैं क्या, ये थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। कोविड-19 लंग कैंसर प्रमाण वाढेल का, हो सकता है। लंग फाइब्रोसिस अगर हो, लंग फाइब्रोसिस itself इज ए डिफिकल्ट कंडीशन टू ट्रीट, और फिर उसको कैसे हम निपटाएंगे। एक बात हो सकती है कि कोई भी धातु की वृद्धि इस प्रकार की हो गई हो, तो आइदर उसको कन्वर्ट करके अगले धातु में ले जाना है, या फिर रिवर्ट करके पिछले धातु में लेके आना है। लय जो होना है, आकाशात वायु, वायोर अग्नि, अग्नि आपात पृथ्वी, तो पृथ्वी का लय जल में, जल का लय अग्नि में, इस प्रकार का होता रहता है। तो अगर रिवर्स प्रोसेस करनी है तो पहले वाले, हाँ, शिमला मिर्ची कैंसर साठी कारणीभूत है क्या है, अगर उसका ज्यादा प्रचलन है तो वो हरी मिर्च के मुकाबले में कम है, लेकिन है। सिर्फ लंदन देना वगैरह ऐसा मत सोचो, फैटी लीवर
काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रकरण है और मानसिक संबंध ज्यादा है, मानस भावों का संबंध उसमें ज्यादा है। तो पूरी हिस्ट्री लेके सर्वांगीण विचार ही करना बेहतर है फैटी लिवर से। लेकिन स्नेह का पचन नहीं हो रहा ऐसा थोड़ा सा मानकर चल सकते हैं। और उसके लिए पहली अहम चीज रहेगी कि रिफाइंड पूरा बंद कर दो, केवल नेचुरल ही स्नेह लेना है। और फिर उसमें भी क्या लेना है, कौन सा लेना है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। शिमला मिर्च जेनेटिकली मॉडिफाइड है ऐसा पढ़ा है विथ कॉर्न जीन्स। ये तो मुझे भी पता नहीं था। अगर इसके बारे में जानकारी मिलती है तो थोड़ा देखो। और तो चिली और कॉर्न ये कॉम्बिनेशन हो गया, ऐसा होगा। कहते ये तो विदेश से ही आई है। यस, कैप्सिकम इज हाइब्रिड, लेकिन दूसरे किसी प्रजाति से संपर्क किया गया है। It is said that 5G will also contribute for increasing cancer in coming days. एक मलेशिया की एक किताब है, द हैजार्ड्स ऑफ टुडेज टेक्नोलॉजी। और छोटी सी किताब है। तो उनका कहना है वाईफाई वगैरह सब अच्छा नहीं है बिल्कुल, तो बेटर ऑप्शन है वायर नेटवर्क का ही इस्तेमाल करो। लेकिन अभी हमें अगर रेंज मिलती नहीं है तो वाईफाई में चले जाते हैं और वहां पे रेंज मिल जाती है इस प्रकार से। तो ये सभी गैडगेटरी जो है वो एक तरीके से पॉइजनिंग ही है, और रेडिएशन के भी परिणाम उसमें मिलते हैं। तो उसमें संदेह नहीं है कि ये सभी बातें तकलीफ वाली है। हमें थोड़ा सजग इस प्रकार से होना पड़ेगा और उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे मुझे भी पता नहीं है। यंग गर्ल्स मध्ये आता जास्त रिकरंट फायब्रॉइडिनोमा दिसतो आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी विच सर्जरी? Yes, capsicum is hybrid to make Simla more fleshy. स्तनदोष निर्हरणाचा जवळचा मार्ग दोहन करणे आणि ते शक्य नसल्यास प्रजशोधन चिकित्सा देऊन प्रजावाटे निर्हरण करणे हा विचार योग्य ठरेल का? रजोदुष्टि के लिए हाँ, दोहन नहीं, अगर लैक्टेटिंग है तो पॉसिबल है। अगर दोहन पॉसिबल नहीं है तो प्रजशोधन ये मार्ग शायद हो सकता है। उसका ओवरीज का और स्तन का जो संबंध है बात देखना चाहिए। ये एक अजीब चीज है। जैसे कि अभी ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स और ब्रेस्ट कैंसर इनका संबंध मॉडर्न साइंस में एस्टेब्लिश किया गया है। और हमारे यहाँ स्तन और रज ये दोनों उपधातु इस प्रकार के हैं और वो रस के उपधातु है। और स्तन एक शुक्र व स्रोतस का अहम अवयव है।
यूटेरस भी इस प्रकार के आर्थ्रोपोड्स का एक आम अवयव या ओवरीज आम अवयव है। तो रस शुक्र इन दोनों के बारे में सोचना जरूरी होता है इन मरीजों में। और जो प्रक्रिया अभी चल रही है इनके दृष्टि की, और ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके बारे में, उसकी रोकथाम के लिए क्या करना है, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड, या देन रेड एंड येलो कैप्सिकम 2 हाइब्रिड, या फाइब्रोएडेनोमा आणि शुक्र धातु संबंध आहे का, हो सकता है। Study on chick embryo with mobile radiation causes organ malformation. ये अगर स्टडी हुआ है तो इसके बारे में बताओ। हाँ, वैसे मोबाइल रेडिएशन के बारे में काफी देखना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। I have studied a bit about crystals. Around 4 crystals are available. Black tourmaline can help in absorbing radiation. I got them and placed in home office. Just trial. Not 100% known, but easy to use. Where do you get crystals? फॅटी लिव्हर मध्ये भूम्यामलकीचा रस सतत सेवन करणे उपयोगी होऊ शकते का? डोंट थिंक इन दिस वे। ये फोकस्ड अप्रोच रहेगा। सर्वांगीण विचार या युक्ति प्रमाणी आयुर्वेद की खासियत है, उसको कभी भी नहीं भूलना, उसको कभी भी नहीं छोड़ना। वो ध्यान में रखते हुए कुछ फोकस अप्रोच करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये एक दवा दे देना है इस प्रकार का नहीं सोचना है। What can be antidote for those that gets radiations? अगर ये इस प्रकार से इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, फॉर्मलिन वगैरह इस प्रकार से, तो और उनमें रेडिएशन एब्सॉर्ब करने की ताकत हो तो बेहतर ऑप्शन है। Yes, study done will share proper paper on GSVC. Black tourmaline. There are authentic sources from where crystals available. I have contacts, can share. तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना जरूरी है। ये किसी आश्रम से एक छात्र ने मुझे प्लास्टिक वाला कुछ दिया है, शायद गव्यामृत से ही है, और वो मोबाइल में रखेंगे तो वो मोबाइल्स को, रेडिएशंस को रोकता है, ऐसा बताया गया। तो मैंने वो रखा है उसमें, और सोचता हूँ कि इससे रेडिएशन कम हो जाए। लेकिन इसका भी ऑथेंटिक सोर्स कुछ मालूम नहीं है, और वो 50 रुपए में मिला था। छात्र ने तो मुझे प्रेजेंट दिया था, लेकिन प्राइस उसके 50। दरबार असून वापरून रेडिएशन व कॉस्मिक दोष दूर करता येतील असे वाचनात आले। ओके, विल शेअर ऑन GSVC. पूर्वी घर शेणाने सारवले जायचे व शेणामध्ये अशा प्रकारचे रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करण्याची क्षमता असते असे वाचले। तो ठीक है, जो भी हो, मेरे पास अभी ये सतरंजी है इसकी,
दर्भासन इस प्रकार के, उसके ऊपर मैं योगा प्रैक्टिस करता हूँ। तो शायद उससे भी बचाव कार्य होता होगा, ऐसा है। लेकिन सोचना चाहिए इसके बारे में। हो मुक्तीसाठी चांगलं आहे असं काहीतरी आहे. दर्भासन मुक्ति के लिए अच्छा, ऐसा बोलते हैं। और मुझे संयोग से वो प्राप्त हुआ। एक छात्र के घर गए थे बंबई में, और उन्होंने ये मुझे भेंट दे दिया। तो जबकि घर पे आया है तो मैंने प्रयोग करना उसका शुरू किया। वैसे बनाने वाले बहुत कम है दर्भासन। तो गोबर का इसमें इस्तेमाल हो सकता है। मृगचर्म श्रेष्ठ सांगितले त्यासाठी। वो तो ठीक है, लेकिन मृगचर्म अभी मिलना काफी मुश्किल है। तो मालूम नहीं उसके बाद में और क्या होगा। इट कॉन्जर्व्स एनर्जी। दर्भासन पूछना पड़ेगा, जिसने मुझे दिया है पार्थ चोकसी, उसकी माँ ने दिया था मुझे। तो उनके पास कुछ सोर्स इस प्रकार का होगा, काफी महंगा होगा, क्योंकि ये बनाना भी एक अलग अलग कारीगरी इस प्रकार की है। आउट ऑफ लिंक पीपल हैव। ओके, तो शायद श्री श्री रविशंकर के शॉप्स में मिलेगा। बेंगलोर में मैंने एक उनका शॉप देखा था, मॉल जैसा शॉप। दरभासन हरिद्वार में मिलते हैं, ठीक है। तो लेकिन बेंगलोर में मैंने शॉप देखा था, श्वेता के साथ में गया था वहां पे, तो शायद वहां पे भी होगा। श्वेता तुम एक बार जाके देखो दरभासन मिलता है क्या वहां पे। हं. ओके, पुण्यात पूजा साहित्य मिळते त्या दुकानात मिळते. हा हा. तर दर्भ गवत टिकते कसे? ये तो सही है कि ये खराब नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो ठीक है, पुणे में अगर मिलता है तो देखेंगे। हाँ, ऐसा है। ओके, तो देखेंगे पुणे में अगर। हाँ, वाड़ा नहीं है, दरवा से वाड्याचे पडदे करतात पडदे करतात किंवा पंखे करतात, पण याचं नाही करणार. शनिपार जवळ, येस. त्याला पवित्र म्हणतात. या, तो शायद इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। और लोगों को भेंट क्या देना है, ये भी एक चीज है। दरभासन अवेलेबल ऑन अमेजॉन। अमेजॉन कुछ भी बेच रही है, ठीक है। हाँ, श्राद्ध दिवशी वापरता है। ओके, मेरे पास वो बड़ा है, छोटा अगर बैठने के लिए चाहिए तो छोटा चाहिए। तो शायद आसन इस प्रकार से मिल जाएगा, दर्भासन इस प्रकार से मिल जाएगा। और ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर हम कलेक्ट करके रखते हैं तो किसी को भेंट देना है तो ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। श्वेताज है या नहीं है, लेक्चर सुन रही है या नहीं रही है? शायद नहीं है आज। हो, मी एन्क्वायरी केली होती, मिळते। चटईचा रोल असतो, हव्या त्या साईज प्रमाणे कट करून मिळते. ओके, येस सर, सो यू आर प्रेझेंट. 2640 small one. I will check.
तो ठीक है। तो ये पारंपरिक, जो मैंने एक बात बीच में कही थी कि पर्यावरण संवर्धक और स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक, इसमें ये चीजें हो सकती है कि अगर दर्भ की खेती होती है और दर्भ से इस प्रकार से कुछ बनाते हैं, इसको मार्केट है, लोग खरीदने वाले हैं, तो ये अच्छी चीज है। और दर्भ वैसे भी, दर्भ पोषकांश वगैरह जो थोड़ा पंचम मिला है, वो दवाई में भी इस्तेमाल होगा। तो हम अगर उसकी खेती करेंगे, साथ में हमारी खेती के साथ में उसको लगाएंगे, तो ये साइड बिजनेस इस प्रकार का हो सकता है। तो ये थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ठीक है। अरे अप्रैल, हाँ। तो 20 by 30 इंच मैट फॉर 620 रुपीज एट 59% डिस्काउंट प्राइस। तो 20 यानी कि करीबन 1.5 फीट से थोड़ा ज्यादा, 30 का मतलब रहेगा 2.5। तो काफी अच्छा है। 20 इंच by 30 इंच, ये काफी अच्छा है। ₹620, 59% डिस्काउंट प्राइस। मालूम नहीं कहाँ से आता है, क्या आता है। गौमूत्र सेवन कैसे, और गौमूत्र सेवन गौमूत्र का कहाँ पे निर्देश है यहाँ पे? हमारी कुछ बात भी नहीं हुई थी गौमूत्र के बारे में। ये कहाँ से निकले हम? दरभासन से निकले। हाँ, एंटी रेडिएशन गौमूत्र, मालूम नहीं है। तो इसके बारे में जो भी संशोधन हुआ है, उसको भली भांति देखेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्, श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। दर्भा से पाणी ब्लड क्लॉट्स रिजॉल्व करते, असे वैद्य जुवेकर सर सांगायचे। हाँ, हाँ। तो इसके बारे में कुशाग्र बुद्धि जो बताई गई है ना, तो कोलटकर सर का ये कहना था कि कुश जो है वो पानी में रख के उसका पानी दे देंगे। ऐसा कुछ लोगों में उन्होंने प्रयोग भी किया था। हळद उष्णता कमी करण्यासाठी गोवर कांजिण्या हळद कटुरस आम्लधर्मी। ओके. यूज ऑफ तुलसी पत्र on back side of cell phone. I heard on Baba Ramdev video. Okay. तुलसी पत्र on back side of cell phone. तो ठीक है, ये तो आसान है, ये कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। आज योग सूत्र है ना सर? हाँ, आज योग सूत्र है, मैं भूल गया। मैंने विलभ से बात की है, तो सोमवार और बुधवार ऐसा करेंगे। अभी मंगलवार को छोड़ देंगे। वेलणकर भाई, अश्मरी क्वाथात वर्भ वापरायचा, ये तो सही है। तृण पंचमूल वैसे भी अच्छा है। नो नो, 3:30 PM, सो 3:30 to 4:30 रक्तपस्थीमध्ये रक्त ग्रथित होऊ नये म्हणून दर्भक्वाथ वापरावा असा उल्लेख। येस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। और ये भी प्रचलन में मैं भी इस्तेमाल करता हूँ दर्भक्वाथ उस प्रकार से। तो उस हिसाब से भी जहां जहां पे रक्त ग्रथित होना है, उसमें हम शायद इसका प्रयोग कर सकते हैं, दर्भ का प्रयोग कर सकते हैं।
कोई संदेह नहीं है. ठीक है, विरम्यते व्याख्यानव्यापारः. This conference will now be recorded. तो कुठला एक तो